नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोग सामान्य हिंदी को पढ़ रहे थे। विशेषण एवं विशेष के सेगमेंट में ये 5वां वीडियो है। इसमें आज हम आरओ में प्री और मेंस के जो 12 प्रश्न पत्र हैं 2010 से लेकर 2017 तक के, सभी में जितने भी विशेष एवं विशेषण के प्रश्न पूछे गए हैं उनको व्याख्यात्मक रूप से सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले सालों के क्वेश्चंस भी रिपीट होते रहते हैं और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो इस सिंगल वीडियो में, एक ही वीडियो में हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप 3 मई 2020 को होने वाली आरओ 2016 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप जो है हमारा फ्री डेमो टेस्ट का पीडीएफ देखिए। अगर आपको डेमो टेस्ट का पीडीएफ अभी तक नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है, या आप जो है 9506742546 पर कॉल करके या ज्वाइन आरओ लिखकर भेज देंगे, तब भी आपको जो है लिंक भेज दिया जाएगा। हमारे इस क्रैश कोर्स में कुल 11 टेस्ट फुल टेस्ट हैं और 9 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, यानी कुल 20 फुल टेस्ट हैं। उनकी व्याख्यात्मक हल सहित पीडीएफ आपको दी जाती है। ऐप और वेबसाइट जो भी आपको सूटेबल हो उसके माध्यम से आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधे सीधे जो है पीडीएफ्स को डाउनलोड करके व्याख्यात्मक हल सहित पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या को इस प्रकार से लिखा गया है कि उन पूरा का पूरा टॉपिक जिससे संबंधित वो प्रश्न है वो क्लियर हो जाए, और उससे थोड़ा सा भी हट के प्रश्न पूछा जाता है तो आप जो है उसको भी सॉल्व करने की स्थिति में रहे। कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप जो है 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। सबसे पहला प्रश्न हमारा है यूपी आरओ प्री परीक्षा 2017 से, जो सबसे रिसेंट परीक्षा हुई है। इसमें पहला प्रश्न क्या है, उसका लड़का लंबा है। इसमें हमको विशेषण का चयन करना है, यानी इन चारों ऑप्शंस में से विशेषण कौन सा होगा। तो इसमें से क्या है, लंबा जो है एक विशेषण शब्द है, और लंबा किस प्रकार का विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का बोध होता है, वो सभी जो है गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द किस प्रकार का होगा, केवल विशेष, केवल विशेषण या दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या है, विशेष एवं विशेषण दोनों ही होगा पांडु शब्द। किस तरह से होगा इसको समझना जरूरी है। तो प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द जो है विशेष और विशेषण दोनों ही हो सकता है। पांडु का प्रयोग हल्के रंग का विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि महाभारत कालीन अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम भी पांडु था। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, संज्ञा होने के कारण ये विशेष हो जाएगा। इस प्रकार ये विशेष और विशेषण दोनों ही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, तो विद्यार्थी की विशेषता क्या बता रहा है, चतुर शब्द, यानी चतुर इसमें क्या है, एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इसमें कितने जो है विशेषण हैं ये हमको बताना है। तो इसमें कुल कितने विशेषण हैं, 4 विशेषण हैं। कैसे, वह ये क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये आदमी की विशेषता बता रहा है। उसके बाद आपके घर, घर किसका, यानी घर किसका है, आपका, ये भी विशेषता बताने वाला शब्द है। फिर बहुत, ये भी जो है एक विशेषण शब्द है, और बड़ा भी एक विशेषण शब्द है। यहाँ पर 2 विशेषण एक साथ प्रयोग किए गए हैं, इसलिए आप जो है बहुत को क्या कह सकते हैं, क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं, लेकिन ये विशेषण ही है। इस प्रकार से इसमें कुल 4 विशेषण शब्द हैं। अब इसमें हम बात ये कर सकते हैं कि इसमें विशेष क्या क्या है। तो इसमें आदमी विशेष्य है, घर विशेष्य है, और ठग शब्द, ये तीनों ही जो है क्या है, विशेष शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो दुष्चरित्र क्या है, एक विशेषण है जो इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। इस वाक्य में विशेषण क्या है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के बारे में बता रहा है कि उनकी संख्या क्या है, लाखों। तो लाखों क्या है, इसमें जो है एक विशेषण है। और किस तरह का विशेषण है, ये संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं इनके 5 भेद होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। विशेष शब्द क्या होता है, यानी हमको इसमें जो है विशेष शब्द की परिभाषा बतानी है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही होती है उसे हम विशेष शब्द कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया है, काला घोड़ा। तो इसमें काला क्या है, ये विशेषण शब्द है क्योंकि ये रंग बोधक है। ये घोड़े का जो है रंग बता रहा है, एक गुणवाचक विशेषण। और घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए घोड़ा क्या है, एक विशेष है। अगला प्रश्न लेते हैं, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो इसमें जो है विशेष क्या है, विशेष का अर्थ क्या है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो। और विद्यार्थी की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो एक अच्छा विद्यार्थी है। अब यहाँ आपके मन में जो है एक ये भी प्रश्न हो सकता है कि मोहन भी तो जो है एक नाम है, इसलिए विशेष होना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रश्नों में जहाँ पर 2 विशेष या 3 विशेष का प्रयोग होता है वहाँ पर हमको मुख्य विशेष के बारे में बताना होता है। चूँकि यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वो डायरेक्टली जो है विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि विद्यार्थी अच्छा है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है विद्यार्थी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। तो इस वाक्य में किन शब्दों का विशेषण विशेष संबंध नहीं है। तो आपके सामने 4 एग्जाम्पल हैं, इसमें आपको बताना है कि किन शब्दों में विशेष विशेषण शब्द नहीं है। बड़े चोर ये जो है विशेष विशेषण है। आधे चोर भी विशेष विशेषण है क्योंकि चोर की विशेषता बता रहा है बड़े और चोर की ही विशेषता आधे शब्द बता रहा है। उसके बाद 8 बड़े चोर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहला पद जो है ये विशेषण है और चोर जो है यहाँ पर विशेष्य है। लेकिन पुलिस की लापरवाही ये कोई भी विशेष विशेषण संबंध इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो इसमें से विशेषण आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्रोधी। क्रोधी जो है एक विशेषण शब्द है और इसका विशेष क्या होगा, क्रोध होगा। क्रोध इसका विशेष्य होगा। बाकी सभी जो है विशेषण हैं, कंटक, चुनौती और राही। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, यानी इसमें से हमको विशेषण शब्द बताना है। तो इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है, घरेलू। ये किस विशेष से बना है, घर से बना हुआ विशेषण है घरेलू। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है ये हमको बताना है। तो क्रोध का क्रुद्ध होता है, बिल्कुल सही है। आसक्ति का आसक्त होता है। आकर्षण का आकृष्ट होता है। तो ये विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से सही जोड़े हैं। लेकिन ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता, इसलिए जो है डी आंसर जो है आपका होगा, क्योंकि ये विशेषण और विशेष युग्म नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मोहन सुंदर बालक है। तो इसमें विशेष क्या है, यानी हमको ये पता लगाना है किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो सुंदर शब्द जो है किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की, इसलिए यहाँ पर जो है बालक शब्द जो है विशेष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न शब्दों में से विशेष क्या है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेष है जिससे कोई विशेषण बना सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं किताब शब्द जो है एक विशेष शब्द है। इससे अगर हम विशेषण बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं, किताबी। अगर यहाँ पर पुस्तक होता तो हम बना सकते थे पुस्तकीय, इसलिए किताब शब्द जो है एक विशेष्य है। आगे चलते हैं, 2016 का आरोप प्री का पेपर्स देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम के जैसे पिघल गया। अब इसमें हमको क्या बताना है, इसमें विशेष क्या है। तो आप देख सकते हैं कठोर शब्द क्या है, एक विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, हृदय की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें विशेष क्या हो जाएगा, हृदय एक विशेष हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं सभी शब्दों से जुड़ा हुआ। तो जब अशोक शब्द शोक से रहित दुख शून्य के अर्थ में प्रयोग होगा तब वो विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये नाम के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक ये संज्ञा है। अशोक का एक अर्थ पारा भी होता है,
कठोर शब्द संस्कृत का तथा एक विशेषण शब्द है। कठोर का स्त्रीलिंग रूप कठोरता और पुल्लिंग जो है कठोरीकरण होता है। हृदय शब्द जो है एक विशेषण है, इससे विशेष क्या बन सकते हैं? हृदयागम, हृदयग्राही, हृदय द्रावक, हृदय विदारक, ये सभी जो है इसके विशेषण बन सकते हैं। और मोम शब्द जो है फारसी शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको देखना है कि एक ऐसा वाक्य है इनमें से जिसमें विशेषण का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी वाक्यों की तरह में विशेषता देखते हैं। वह लड़का विद्यार्थी है, तो वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। इन वाक्यों में वह शब्द जो है एक सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। परिश्रमी जो अगले ऑप्शन में था, ये भी एक विशेषण शब्द है। इसके अतिरिक्त जो है परिश्रमशील भी एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? तो इंद्रिय का विशेषण शब्द जो है इंद्रिय होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है ये हमको देखना है। तो इसमें से गर्व शब्द जो है एक विशेषण नहीं है। गर्व क्या है? एक विशेष्य है। और गर्व का जो है विशेषण शब्द क्या होगा? गर्वीला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें से लांछन शब्द जो है एक विशेषण नहीं है, ये एक विशेष्य है। अगर हम इसका विशेषण बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? लांछित। लांछित जो है इसका एक विशेषण शब्द होगा। अगला प्रश्न, भक्त की करुण पुकार सुन भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? यानी इसमें जो जितने भी विशेष प्रयुक्त हुए हैं विशेष विशेषण, उनमें कौन सा युग्म जो है सही है? तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा। पुकार तथा भगवान, ये जो है विशेष की दृष्टि से सही है। इसको हम यहाँ पर समझते हैं। उपयुक्त कथन में पुकार क्या है? एक विशेष है जिसका विशेषण करुण है, और भगवान एक विशेष है जिसका विशेषण यहाँ पर भक्त वत्सल होगा। अतः पुकार तथा भगवान विशेष युग्म डी उत्तर जो है इसका सही है। और विकल्पों में जो दयाद्र शब्द है ये विशेषण शब्द होता है। अगला प्रश्न, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो एक लंबा वाक्य है, अब इसमें को बताना है इसमें कितने विशेष शब्द हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें विशेष शब्द को हम छांटते हैं। पहला क्या हो गया? बालक हो गया। दूसरा जो हो गया डाकू हो गया। तीसरा जो है इसमें हृदय हो गया। और चौथा भावना हो गया। किस तरह से? क्योंकि बालक की विशेषता क्या शब्द बता रहा है? भोले। डाकू के बारे में विशेषण क्या है? क्रूर। हृदय के बारे में कठोर। और भावना के बारे में कोमल। यानी यहाँ पर जो है कुल 4 विशेष शब्द हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें से हमको ये देखना है कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसमें से वरदान, वरदान जो है एक विशेषण नहीं है, विशेष्य है। अगर हम इससे जो है विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? वरद भी बन सकता है और वर्णीय भी जो है बन सकता है, और साथ में ही वरदायक भी बन सकता है। यानी ये तीनों जो है विशेषण है और वरदान जो है एक विशेष्य शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है? बहुरूपिया, बातूनी, बांका, बादामी। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें चारों ही विशेषण शब्द हैं, यानी इसके कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा। अब इसके बारे में हम व्याख्या देखते हैं। तो बहुरूपिया क्या है? पुल्लिंग और संज्ञा शब्द है। यदि बहुरूपिया अनेक रूप रखने वाले के अर्थ में प्रयोग होगा तो ये एक विशेषण होगा। बहुरूपिया के अतिरिक्त बहुमूल्य, बहुरंग, बहुरंगा और बहुरंगी जो है इसके विशेषण शब्द होंगे। बातूनी विशेषण शब्द है, यह बात में ऊनी प्रत्यय लगाने से बना है। इसी प्रकार बांका शब्द विशेषण है जिसके अनुसार टेढ़ा, सुंदर, बना ठना और बहादुर होता है। बादामी शब्द भी एक विशेषण है जिसमें बादाम शब्द फारसी से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा है? तो इनमें से हमको विशेषण शब्द देखना है। तो विशेषण शब्द इसमें से महत है, बाकी सभी क्या हैं? विशेष्य हैं। महत का अर्थ क्या होता है? महत का अर्थ होता है महान या बहुत बड़ा। लाघव और लघुता जो ऑप्शन में दिए थे ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। लाघव का अर्थ का विशेषण लाघविक होता है। लघु शब्द भी विशेषण है।
और महत्व शब्द भी जो है एक संज्ञा शब्द है, इसलिए वो विशेष है ना कि विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, ये ROARO 2014 प्री से है। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सीधा सा प्रश्न है और इसका उत्तर क्या है? विशेष्य। यानी कि विशेषण शब्द जो होते हैं वो क्या करते हैं? विशेष शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। अगला प्रश्न, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। अब इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? पानी की, इसलिए पानी शब्द जो है इसमें से विशेष्य होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें से विशेष्य क्या है? अग्नि। अग्नि का विशेषण क्या होता है? अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। ये प्रश्न जो है कई बार रिपीट करके ROARO में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेष्य है? तो इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें से अनासक्ति, अनासक्ति जो है एक विशेष्य है और इसका विशेषण क्या होता है? जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, अनासक्त। अनासक्त जो है इसका विशेषण शब्द होता है। अगला प्रश्न, धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? तो धुंधला शब्द जो है एक विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है? तो धुंधला जो है एक गुणवाचक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरीखा शब्द में विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है ये हमको बताना है। तो सरीखा शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण का ये एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? तो तीसरा जो है संख्यावाचक तो है ही है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको संख्यावाचक के अंदर भी बताना है कि वो किस तरह का है। तो संख्यावाचक के अंतर्गत ये क्रमवाचक विशेषण है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? क्रम बता रहा है। तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह के शब्द जो है क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नौकर नहीं आया। इसमें जो वह शब्द का प्रयोग किया गया है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो वह जो है एक सार्वनामिक विशेषण है, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कौन सा शब्द निम्नलिखित में से विशेष्य है? तो इसमें से विशेष शब्द कौन सा है? विषाद एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण नोट कर लीजिए, विषण होता है। तो विषाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौथाई शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो चौथाई, क्योंकि इससे किसी की भी पूरी गणना का बोध नहीं होता है, इसलिए क्या है? ये एक अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न देखना है हमको, ये UP ROARO मेंस 2014 का है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। अब इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य है कि विशेषण है, इसके बारे में हमको बताना है। तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही, इसलिए क्या है? ये विशेष है। और विशेषता बताने वाला पुस्तक का शब्द क्या है? पुरानी, यानी पुरानी इसमें जो है विशेषण शब्द हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें आप देख सकते हैं बनारसी एक विशेषण शब्द है और इसका विशेष क्या होगा? इसका विशेष होगा बनारस। बनारस से बनने वाला विशेषण शब्द है बनारसी। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इसमें उस शब्द जो है इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। तो उस जो है एक विशेषण है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन ये किस प्रकार का विशेषण है? ये संकेतवाचक विशेषण है। और संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। तो उस जो है आपका संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह चांदी खोटी सी दिखती है। अब इसमें जो है खोटी सी जो एक शब्द है ये विशेषण है और ये किस प्रकार का विशेषण है ये हमको बताना है। तो खोटी सी ये क्या है? एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, दनामोल ये किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका उत्तर जो है नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दनामोल जो है कोई शब्द ही नहीं होता है। मानक हिंदी की जो डिक्शनरी है उसके अनुसार जो है इस प्रकार का कोई शब्द होता ही नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2013 के ROARO प्री का क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का चयन करना है निम्नलिखित उदाहरणों में से। तो इसमें से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं पांचवा जो है क्या है? एक विशेषण शब्द है। और पांचवा किस प्रकार का विशेषण है? एक क्रमवाची या क्रमवाचक
विशेषण है और ये संख्यावाची विशेषण का ही एक रूप होता है। इसी प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा ये भी एक अन्य उदाहरण हो सकते हैं। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द इनमें से विशेषण नहीं है? तो इनमें से भय शब्द जो है एक विशेषण नहीं है, भय विशेष्य है। भय से आप जो है क्या विशेषण शब्द बना सकते हैं? भय से आप जो है भय कारक या भयानक, ये सभी विशेषण का प्रयोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिभा संपन्न छात्र, इसके लिए एक उपयुक्त विशेषण शब्द क्या होगा? तो प्रतिभा संपन्न छात्र को हम क्या कह सकते हैं? मेधावी। मेधावी इसके लिए एक विशेषण की तरह प्रयुक्त होगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो आप देख सकते हैं साड़ी की विशेषता शब्द बता रहा है नीली, यानी इसमें जो है नीली जो है एक विशेषण शब्द है। और किस तरह का विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, इसमें से विशेष शब्द कौन सा है? तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट है, सीताराम, क्योंकि ये क्या है? नाम है एक। तो नाम जो होने के कारण जो है ये एक विशेष शब्द है। बाकी जो शब्द थे बुद्धिमती, रामलला व रमापति, ये सभी विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, ऋषि जो एक संज्ञा शब्द है यानी एक क्या है? विशेष शब्द है। इससे बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो ऋषि से बनने वाला विशेषण है आर्ष। आर्ष के कई सारे अर्थ होते हैं। एक संस्कृत शब्द है ऋषि संबंधी, ऋषि प्रणीत, वैदिक, ये सभी जो है इसके अर्थ के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत कौन सा है? तो आप देख सकते हैं ताजी रोटी के लिए प्रयोग होने वाला जो है विशेषण हो जाएगा ताजी शब्द। विह्वल इसी प्रकार से भाव के साथ सही है। कर्म और निष्ठ का जो है जोड़ा सही है, लेकिन सर्वसुलभ जो है ये विशेष विशेषण युग्म नहीं है, क्योंकि दोनों ही पद जो है इसमें क्या है? विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य होगा। तो परिमाणवाचक क्या होते हैं? जिससे किसी माप तौल का पता चले, वैसे शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? वह बहुत थक गया है, यानी उसके थकने के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत थक गया हो, तो ये एक जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इनमें से इसमें से विशेष्य कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं बड़ा क्या है? विशेषण है। छोटा जो है विशेषण है। नीला जो है विशेषण है। यानी अब हमारे पास विशेष बच गए घर, आदमी और वस्त्र, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घर, आदमी और वस्त्र जो है विशेष्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है? तो इसमें से विशेष्य क्या है? अग्नि। अग्नि विशेष से बनने वाला विशेषण क्या होता है? पहले भी हमने डिस्कस किया है इसको। आग्नेय शब्द जो है अग्नि से बनने वाला विशेषण होता है। आगे चलते हैं, आरओ मेंस 2013 के प्रश्न देखते हैं। लोभी शब्द किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि विशेषण जो है बनने के लिए क्या क्या विधियां होती हैं, तो लोभी शब्द जो है लोभ से बनता है। लोभ क्या है? एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा विधि से बनने वाला ये एक विशेषण है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा क्या है? उसके गुण के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके भाव में आ रहा है प्रश्न। तो तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो प्रश्नवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है? आप देख सकते हैं राम और लक्ष्मण, क्योंकि ये दोनों क्या है? संज्ञा शब्द है, नाम है। बाकी छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3 ये सभी क्या है? विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से संख्यात्मक विशेषण कौन सा है? यानी संख्या को जो व्यक्त करता है। तो 7 एक संख्या होती है, इसलिए जो है ये संख्यात्मक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न जो कि आरओ प्री 2010 से है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। अब इसमें से विशेषण कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है विशेषण शब्द पहले हम देखते हैं क्या है। विद्वान शब्द एक विशेषण है और ये किस प्रकार का है? ये गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष शब्द क्या है?
तो इसमें विशेष्य है उपासक, और इसका अगर हम विशेषण बनाएं तो क्या होगा, उपास्य। तो दोनों ही चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक सेंटेंस दिया हुआ है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं ये हमको काउंट करके बताना है। तो सबसे पहले हम विशेषण देखते हैं। भले, महान, उचित और संयमित, ये सभी शब्द क्या है, ये विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये अपने साथ के जो शब्द हैं, जो विशेष शब्द हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। अब इसमें विशेषण कौन कौन से हैं, तो लोग विशेषण है और व्यवहार, क्योंकि व्यवहार जो है एक विशेष है और इसका विशेषण क्या होता है, व्यवहारिक। तो इस प्रकार से इसमें 4 विशेषण हो गए और 2 विशेष शब्द हो गए। अगला प्रश्न, यह गाय अधिक दूध देती है। अब इसमें अधिक शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की कि दूध की या देने की विशेषता बता रहा है। तो अधिक शब्द जो है ये दूध की विशेषता बता रहा है, ना कि गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इनमें से विषाद शब्द जो है विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट, धृष्ट, निकृष्ट, ये सभी जो है शब्द विशेषण शब्द हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, यानी में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, मानस। मानस जो है एक विशेष्य है, क्योंकि ये नाम की तरह भी प्रयोग होता है और इसके कई सारे अर्थ होते हैं। मन होता है, मानसरोवर होता है, कामदेव होता है, संकल्प, विकल्प, ये सभी जो है मानस के जो है कई सारे अर्थ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसमें से तुम शब्द जो है एक विशेषण शब्द नहीं है। तुम आप जानते हैं कि एक क्या होता है, सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न, विशेष शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसमें से विशेष क्या है, लघु शब्द विशेष है, और लघु से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा, लघुता शब्द जो है इससे विशेषण के रूप में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से विशेष पद हमको देखना है कि इनमें से विशेष कौन सा है। तो इसमें से उमा शब्द जो है एक विशेष है, क्योंकि उमा क्या है, एक नाम है, एक संज्ञा शब्द है, तो ये विशेष है। बाकी कालिमा, मधुरिमा, महिमा, ये सभी जो है विशेषण है, क्योंकि ये किसी न किसी विशेष की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है। तो इसमें से उपासना शब्द जो है एक विशेषण है, जो मैंने अभी पहले बताया, और ये उपास्य से बनता है विशेषण। उपासना के अन्य विशेषण भी होते हैं, जैसे कि उपासनीय, उपास्य तो हमने बताया ही, और उपासित। इसके अलावा उद्गार जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एकाएक मुँह से निकली बात जो मन में हो। तो इसका विशेषण उद्गारी, उद्गारित, उद्गृत ये भी हो सकता है। आयतलोचना क्या है, कमल जैसे नेत्रों वाली, ये एक विशेषण शब्द है। वंदना शब्द संस्कृत का शब्द है, इसका विशेषण वंदित, वंदनीय या वंद्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो आरओ मेंस 2010 का प्रश्न है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो इस वाक्य में हमको बताना है कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको हम अलग अलग। तो इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। सुगंधित, लोभी, राजस्थानी, अवैध, ये क्या है, ये विशेषण शब्द हैं, और ये जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं वो सभी विशेष्य हैं। तो इसकी व्याख्या से हम इसके बारे में और समझते हैं। सुगंधित शब्द क्या है, एक विशेषण है, और इसकी संस्कृत शब्द क्या होगा, सुगंध होगा। लोभी विशेषण और पुल्लिंग शब्द है, इसका संस्कृत लोभ होगा। शिकारी एवं शिकार पुल्लिंग फारसी भाषा के शब्द हैं। राजस्थानी शब्द विशेषण है, उसका विशेष राजस्थान होगा। हिरण शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। अवैध जो है इसमें विशेषण शब्द है और संस्कृत शब्द है। शिकार गाह स्त्रीलिंग एवं फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न इसमें से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं, कौटिल्य। कौटिल्य क्या है, एक विशेष शब्द है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो यहाँ पर लड़के की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, वह। वह क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है। तो इसमें जो है वह विशेषण का प्रयोग
किया गया है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी इनमें से विशेषण का प्रयोग जो हुआ है वो राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, इसमें जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस तरह से, रोटी शब्द यहाँ पर जो है एक विशेषण की तरफ प्रयोग हुआ है तथा रोटी मांगना जो है एक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अब इसमें कितने विशेष्य और कितने विशेषण हैं ये हमको देखना है। तो इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। किस प्रकार से, समुद्री जो कि सांप की विशेषता बता रहा है, उसके बाद घातक, ये भी जो है एक विशेषण शब्द है, बहुत भी जो है एक विशेषण है, और कीमती शब्द भी जो है एक विशेषण है, और इसके अलावा सांप और जहर ये जो है क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष शब्द जो है प्रयोग हुए हैं। अगला प्रश्न, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसमें मुख्य विशेष से पूछा है, क्योंकि इसमें कई सारे विशेष्य हैं, इसमें से मुख्य विशेष पूछा है, तो इसमें जो है प्राण शब्द जो है मुख्य विशेष होगा। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है प्राण मुख्य विशेष शब्द है जो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि दशरथ के शब्द जो है एक विशेषण बोधक है, आकुल क्रिया है और राम यहाँ पर कर्म है। अगला पेपर देखते हैं, आरओ स्पेशल प्री 2010 का पेपर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें से हमको विशेषण बताना है। तो इसमें से विद्वान शब्द जो है एक विशेषण है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसमें से विशेषण कौन सा शब्द नहीं है, भव। भव क्या है, एक विशेष शब्द है। भव का अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति या जन्म होता है। अगला प्रश्न, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, तो दोनों से हमको क्या है, एक समुदाय का बोध हो रहा है, यानी क्या है, ये समुदाय बोधक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। अब इसमें विशेष क्या है ये हमको बताना है। तो कृशकाय एक विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो इसमें जो है व्यक्ति शब्द जो है विशेष्य है। अगला प्रश्न, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, सेम क्वेश्चन है जो पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक। सार्वनामिक को ही हम जो है संकेतवाचक भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं, पांचवा जो है एक संख्यावाचक विशेषण है जो कि क्रम बता रहा है, इसलिए ये क्रमवाचक भी है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, तो इसमें से धीरे धीरे शब्द जो है एक क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण शब्द किसी क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो प्रतिदिन जो है एक कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये जो है क्रिया के बारे में बताता है, उसके समय के बारे में बोध करा रहा है कि प्रत्येक दिन जो है कोई कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो कविता परिश्रमी युवती है, ठीक है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, ये भी सही है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल, ये गलत है, यहाँ पर सरकारी जो विशेषण है ये इसके बाद आना चाहिए था। यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। अगला प्रश्न, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण के जो है 6 भेद होते हैं प्रमुख रूप से। किस तरह से होते हैं इसको हम देख लेते हैं। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण के आधार पर इसके कुल 6 भेद होते हैं। कालवाची विशेषण अगला, पिछला, संध्या, दोपहर, सवेरा। स्थानवाची के उदाहरण क्या हो गए, जैसे बनारसी, इलाहाबादी, रामपुरी, लखनवी। आकारवाची में उसके आकार के बारे में बताया जाएगा, स्थूल, सूक्ष्म, दीर्घ, लघु, कृष्ण, नुकीला, चौड़ा। रंग में काला, हरा, नीला, पीला। दशा में जो है अच्छा, खराब, गाढ़ा, पिघला, स्वस्थ, फालतू। और गुणवाची में जो है मीठा, लंबा, तीता, सुंदर, चमकीला। ये सभी जो है 6 गुणवाचक विशेषण के जो है भेद हैं और उनके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जो कि
RO स्पेशल परीक्षा हुई थी मेंस की 2010 में, उसका है। निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? तो इसमें से अजित जो है एक विशेषण शब्द है, जबकि अजय, अकर्म और अनुशंसा जो है ये सभी संज्ञा हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन सा है? तो इसमें से विशेष क्या है? आकाश। आकाश विशेष है और इसका विशेषण क्या होता है? आकाशीय इसका विशेषण होता है। अगला प्रश्न, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? तो इसमें जो है क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द हमको देखना है। तो दौड़ना इसमें क्या है? मुख्य क्रिया है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है शब्द? तेज। तेज जो है तेज दौड़ना, यानी दौड़ने की विशेषता जो है क्या है? तेज, इसलिए इसमें तेज शब्द जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, गीला। गीला क्या है, यानी किस तरह का विशेषण है? तो गीला एक जो है गुणवाचक विशेषण है। दोनों शब्द, ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो दोनों जो है एक समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो इसमें से जो विशेषण नहीं है उसके बारे में बताना है। तो अंतर जो है एक विशेष्य है, ना कि विशेषण, और इसका विशेषण शब्द क्या होता है? आंतरिक होता है। इस तरह से जो है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने विशेष विशेषण पर आधारित जितने भी प्रश्न 2010 से लेकर 2017 तक के पेपरों में पूछे गए हैं सभी को जो है इस सीरीज में सॉल्व किया है। इसके बाद अब हम हिंदी का अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।